मेरे दूर तक लेकर गया। मैंने कहा मेरा 3 दिन से मेरे पति का और मेरे बच्चे का कोई पता नहीं है। हाथ जोड़ के चौड़ी फैलाऊं मैं। हमारे घर में ज्यादा लड़की आई थी और 3 बेटी दादी की है, 4 मेरी सासू की है। राम राम जी मेरी बहनों ने। आज कोई ब्लॉग्स नहीं है क्योंकि ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। तो आप लोगों ने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, आप लोगों को बताना है ताकि आप मेरी हेल्प कर सको। 3 दिन से मेरे पति का और मेरे बच्चे का कोई पता नहीं है। एक मेरा 2 बेटे हैं मेरे पास, एक बेटा घर पे ही था, मैं अपने मायके गई थी और उसका कोई पता नहीं चल रहा, ना मेरे पति का। एक बेटे ने मैं अपने साथ ही ले गई थी। मेरे दूर तक लेकर गया। मैंने कहा मेरा था नहीं करेगा मेरे गला। ये मैंने फिर हम निकट लेकर उतरेगा तो आवागा कड़ी हम पकड़ लेंगे धक्का मेरी रहा तो बहनों, आप लोगों से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, ये कहूंगी मैं फोटो लगा दूंगी अपने बेटे की और अपने पति की। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के चौड़ी फैलाऊं मैं। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो आप लोग ताकि मुझे जल्दी से जल्दी पता चल सके। मेरा पति मतलब क्या बताऊं, पहले जो मेरे ससुर जी थे उनकी डेथ हो गई। कल्ला जरा कमाने वाला था। मेरे ससुर जी की डेथ पता है कैसे हुई, आप लोगों को यह बात भी क्लियर कर दूं। तब मेरा बेटा हुआ था, पहले ही मतलब मैं हमारे घर में ज्यादा लड़कियां ही थी तो खुशी सी हो गई थी, मतलब एकदम ही। तो उनको अटैक आया था, तब मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी और जो दादी के पति है उनकी भी डेथ हो गई थी। हमारे घर में ज्यादा लड़कियां ही थी और 3 बेटी दादी की है, 4 मेरी सासू की है, तो मतलब 7 है बुआ भतीजी। तो पहली बारी जब मतलब लड़का होया ना मेरे मतलब कनिष्क होया मेरा बेटा, तो मेरे ससुर जी तो फोन कराया रात ने 12 बजे। मेरी दादी वही बैठी थी मेरे पापा के पास और इतने खुश हो गए ना। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर मैं वो लगा देती थी मेरे पास वो डिलीट हो गया। कोशिश करूंगी अगर मिल गई ना तो जरूर लगाऊंगी। इतने खुश हो गए थे ना वो, और मेरे से बहुत प्यार करते थे वो, बहुत ज्यादा अपनी बेटी की तरह रखते थे मेरे को। मैं उनसे बहुत प्यार करती, अपने पापा ही मानती थी मैं भी उनको, अपने ससुर जी को। तो वो तीसरा दिन हुआ था उनको एकदम अटैक आ गया खुशी के मारे। जो वो डोल वाले होते हैं ना उनको ना 1 महीने पहले बुला रखा था कि पता नहीं कैसे उनको पता था क्या था। मेरे पोता होगा जरूर आइयो मेरे बधाई देन, मैं थाने थाने खुश कर दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, हम ढोल बजान जरूर आइयो। डीजे वाले थे पहले ही पैसे दे रखे थे, इतने खुश थे ना वो, मतलब बहुत ज्यादा। और भगवान ने हमारे से छीन लिए। उसके बाद मेरा पति ना इतना डिप्रेशन में चला गया। मेरे ससुर जी के बाद एकदम जिम्मेदारी मेरे पति के ऊपर ही आ गई, क्योंकि भाई सास शादी बेटी अगर मैं लेना देना। और आप लोगों को पता ही है हरियाणा में रीति रिवाज कैसे है, मतलब हमारे हिमाचल में ऐसे कुछ रीति रिवाज नहीं जाता कि जितनी बार बेटी आती है सूट वगैरह जो है कुछ नहीं, सारा सिस्टम एकदम जिम्मेदारी आ जाती है। मेरे पति की भी इतनी उम्र नहीं थी ना, मेरी इतनी उम्र थी तब, 5 साल हो गए इन बातों को भी। मेरे मतलब जो ससुर जी थे ना वो डॉक्टर थे, वो सारा संभाल रहे थे, घर का खर्चा पानी सब कुछ। और उनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, पर इतना मतलब खाट में थे वो, तब भी हमने ना इतना सारा था उनका बहुत ज़्यादा। और मेरे पति के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अकेला बंदा हो गया वो, कमाने वाला, सारे जने की इतना ये लिया वो लिया सब कुछ करने लग गया था फिर भी। और अब 3 दिन से मतलब मैं भी समझाती थी, मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये कहती थी प्यार से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। और अब मैंने नहीं, ताने मार मार के लोगों ने इतना जीना आराम कर रखा है कि तेरी वजह से गया वो, तेरी वजह से गया। मैं क्यों कहूँगी अपने पति ने, मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ। आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मैं हिमाचल से हूँ और मेरा पति हरियाणा से, हमने लव मैरिज करी है। मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कहती, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं क्यों लड़ूंगी उनके साथ, क्यों गलत कहूंगी उनको। लोगों के मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं कहने के लिए, जिसका जी में आए वही कह देते हैं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरी दादी मर मर के सांस लेने लग रही, कभी इसके उल्टी लग सारे हो रहे हैं।
उनका कोई पता नहीं चल रहा। मैं भी इतनी कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की। मैंने बुआ जी के पास भी फोन किया था कि वहां तो नहीं आया, उनके दोस्तों के पास कि भाई कहीं घूमने चला गया, पर कहीं भी नहीं। ऐसे तो कोई दोस्त है भी नहीं है मेरे पति के, मेरा बच्चा भी है साथ में जिसके बिना मैं रह ही नहीं पा रही हूँ। उन दोनों के बिना मेरी जान तो उनमें ही बसती है। जी तो सारे गाँव नहीं है। पता नहीं भगवान कितनी परीक्षा लेगी। थोड़ी सी खुशी के दिन आते हैं फिर वही टेंशन बन जाती है। वही एक समय का मेरे पास 2 लड़के हो गए थे, बढ़िया अपना परिवार था, कोई वो नहीं थी टेंशन, सारे जने खुश रहते। पर डॉक्टर पता मनसा दवा कर रही जाओ, मनसा सुख शांत रही जाओ। हम हर जगह पता कर रहे हैं, वहां भी गए, वहां तो नहीं गया होगा, वहां तो नहीं गया। तक मैंने अपने घर भी फोन किया, कहीं वहां आस पास तो नहीं है, कहीं नहीं पता चल रहा कहीं भी। हाँ लोग मैंने कह रहे तेरी वजह से क्या, तेरी वजह से क्या, तेरी वजह से क्या। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी। मैं उनका बेशक वो मेरे को कह देती है, मैं चुप रहती हूँ, मैं सुन लेती हूँ, मैं किसी को कोई वो नहीं दोष ठहराती। जो मेरी किस्मत में होगा वो तो नहीं है। ये तो थी सोचनी चाहिए थी। भगवान मेरे को है, भगवान जल्दी से जल्दी पता चल सके मेरा बेटा किस तरह का हो गया, खाना पीना रहना कपड़े होंगे कड़े नहीं। हमारे तो खुद भी दिन रात की भूख नींद बाज रही है। शेयर करियो, कमेंट करियो, सारे दिन का महीनों के सारे हैं। मेरे दादी के हाल देख लो, इस तरह के हो रहे, कुछ नहीं खांदी पींदी नहाना नहीं धोना सब छूट रहा। मैं कहने लग रही नहा तो लेनू के नहीं क्या दिखा है गला, चाहे वो कैसे ही हो, हमारे साथ लड़ाई करो फिर भी मेरा पति है, वो पति बिना एक औरत तो बहुत ज्यादा। किसी का नहीं बैल नहीं, कुछ खांदा नहीं पींदा नहीं ये हमारे समझ नहीं आ रहा कि वो गया तो गया, कहाँ गया कुछ नहीं समझ आ रहा। दिन रात इतनी टेंशन हो रही, रात रात भर हम बाहर बैठ के रात काटा कि कभी आ जाएगा, कभी आ जाएगा। दिन में भी सारा दिन नहीं हुई जाओ, फोन कर करके मन तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, हमारी तो दिन दिन दुनिया ही उजड़ रही। सारे रिश्तेदार भी आएंगे सब। एक हाथ में देना है। मेरी बहन मैं तो ये कहूँ प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दियो मेरी बहनों। चल दादी बाहर चलो, बाहर ले चलो तने। कड़ी भी नहीं सरदा।